सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपोभिरक्त मुनिपम विश्वस विश्वश्रियम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम विद्या गुरु वंदनम प्रमाण गुरु वंदनम विराट गुरु वंदनम। और गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योतित कर रहे हैं श्रीमान हार्दिक जी। और गुरुदेव के मुनिराज द्वय के कर कमलों में जिनवाणी अर्पित करके श्रीमान बिजाजी काना साहब भी आ जाए। बिजाजी काना साहब। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेंट दो, जन्म दुखे मेंट दो, मरण दुखे मेंट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुखे मेंट दो। और गुरुदेव द्वय के पाप प्रक्षालन करके अपने जीवन को संचित पापों को क्षय करने का उद्यम करेंगे। साथ में श्रीमान कैलाशी जैन, जैन बस सर्विस बड़वाह वे भी आए और गुरुदेव पाप प्रक्षालन करके जीवन को धन्य करें। डॉक्टर राहुल जी जैन सनावत से वे भी आए और पाप प्रक्षालन करके संचित पापों का क्षय करने का उद्यम। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक क्षण भर में निर्वारे। मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। और अब मैं आप सबकी ओर से अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन करोगे, हे गुरुदेव, आपके मुखारविंद से सिद्ध क्षेत्र चित्रकूट में निश्चित होने वाली दिव्यदेशना हमें सिद्धता को प्रदान करने में कारण बनेगी। अतः हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हुए निवेदन करते हैं कि गुरुदेव अपनी दिव्यदेशना हमें संप्रेषित कर प्रदान कर अनुग्रहित करें। नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री, नमोस्तु हरश्री। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसहुनं, एसो पंचनमयारो, सर्वपावपनाशनो, मंगलालं च सर्वेषां, परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम प्रमाणिक संत महामना प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की,
सिद्ध छत्र कूट जी की। एक आदमी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में उसे टोकते हुए किसी युवक ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, आ कहाँ से रहे हो? पता नहीं। उसका दिमाग चकराया। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। अब तो एकदम हैरान रह गया। उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो भैया मेरे ये तो बता कि तू है कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये भी पता नहीं। ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पागल के अलावा और क्या कहेंगे? लेकिन थोड़ा देखना है वो पागल कहाँ है। कहीं वो पागल हमारे भीतर तो नहीं बैठा। सच अर्थ में अगर पूछा जाए तो जिसे अपने आने का पता ना हो, जाने का पता ना हो, होने का पता ना हो, रहने का पता ना हो, जिसे अपने जीवन की कोई सुध-बुध ना हो, जिसके जीवन की अपनी कोई पहचान ना हो, परिचय ना हो, वो व्यक्ति पागल नहीं तो क्या है। और संसार के बहुत सारे प्राणी इसी पागलपन में जी रहे हैं। जब तक हमारा ये पागलपन नहीं मिटता, हम अपने जीवन के मर्म का अनुभव नहीं कर सकते, जीवन में सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। संत कहते हैं, अपने जीवन का परम रस प्राप्त करना चाहते हो, जीवन को स्थायी रूप से सुखी और संपन्न बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो इसे जानने की कोशिश करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। जब तुम अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, तभी तुम्हारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रारंभ होगा। दरअसल दर्शन की शुरुआत ही इस जिज्ञासा से हुई है कि मैं कौन हूँ। जिसे अपना पता नहीं वो कुछ नहीं पा सकता। लेकिन आज मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है, उसे सारी दुनिया का पता है लेकिन खुद का कोई अता पता नहीं है। हम जाने मैं कौन हूँ, कल इसी संदर्भ में बात आप सबके बीच मैंने की थी। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैन तत्व ज्ञान में एक विशेष शब्द आता है तत्व, और ये कहा जाता है कि जिसके हृदय में तत्व का श्रद्धान है, तत्व का ज्ञान है, उसने सब कुछ पा लिया। और जिसे तत्व का ज्ञान नहीं, उसे कुछ भी नहीं। तत्व का मतलब होता है सार, निचोड़। हम पूरे के पूरे वाङ्मय के सार को जाने, वो है तत्व, उसे जाने, उसका श्रद्धान करें। तुम्हें कितना ज्ञान है ये अर्थपूर्ण नहीं, तुम्हारी कैसी श्रद्धा ये अर्थपूर्ण नहीं। तत्व पर तुम्हारा श्रद्धान है, तत्व पर तुम्हारा ज्ञान है, तो तुम्हारा निश्चयतः कल्याण है। और वो है सात तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष है। इनकी चर्चा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। वस्तुतः इनके माध्यम से हम संसार और संसार के कारणों तथा मुक्ति और मुक्ति के साधनों को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। यदि हमने इन पर श्रद्धान किया, इनको जान लिया, तो सब कुछ जान लिया। ऊपरी तौर पर जब हम बात करते हैं तो इन सात तत्वों की तो सब व्याख्या कर देंगे, जिसमें चेतना है वो जीव, जो चेतना शून्य है वो अजीव, और कर्मों के आगमन के द्वार को आप आश्रव बोलते हैं। कर्मों के आत्मा के साथ एकाकार हो जाना बंध कहलाता है। कर्मों को रोक देना संवर है। पुराने कर्मों को झड़ाना, आंशिक रूप से झड़ाना निर्जरा है। और पुराने कर्मों को पूरी तरह नष्ट कर देना मोक्ष है। ये परिभाषाएं आप सबकी रटी हुई है। लोग इसके विषय में काफ़ी व्यापक और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत सतही चीज़ है। हम केवल शब्दों में इनका बखान करें और इस पर श्रद्धान हो गया तो ये मत समझना कि इससे हमारा कल्याण हो गया। ये तो केवल शाब्दिक चीज़ है, अंदर की अनुभूति होनी चाहिए। सबसे पहली बात है जीव की। हम आप सब जीव हैं, पर पता है कि मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मैं जीव तो हूँ, अपने आप को किस रूप मानते हो?
कल मैंने चर्चा की थी, नाम और रूप में, पर्यायों में हमने अपने आप को माना है। ये हमारे साथ अनेक प्रकार का भ्रम है, जो अवस्तु में वस्तु का भ्रम, नश्वर में शाश्वत का भ्रम, स्वप्न में सत्य का भ्रम, पर में अपनत्व का भ्रम, ये जब तक मेरे मन में समाया है तब तक मैंने अपना वास्तविक परिचय नहीं पाया है। जब ये भ्रम टूटता है, यथार्थ का ज्ञान होता है, हमें अपनी पहचान होती है, हमारा हमसे खुद का परिचय होता है, परिज्ञान होता है, तब कहीं जाकर हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। हम जीव हैं तो क्या है? आज की 4 बातें आप सबसे करूँगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। 4 क्रियाएं, बस इसी में हमारे जीवन की सारी प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली बात जानने की है। जानो। आप जानते हो, बहुत कुछ जानते हो। यहाँ जितने बैठे हैं सब जानने वाले हैं, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जानते हैं। ज्ञान तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन सवाल ज्ञान का नहीं, सवाल स्वयं के ज्ञान का है। तुम दुनिया के बारे में जानते हो, खुद के बारे में क्या जानते हो? खुद को किस रूप जानते हो? खुद को क्या पहचानते हो? अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। जानो, ये सवाल अपने भीतर खोजो, अपने आप को समग्रता से जानो। मनुष्य की बड़ी विडंबना है कि तुम मीनार की कितनी सीढ़ियां, ये तो उसको पता है, पर अपनी घर की कितनी सीढ़ियां हैं शायद उसका पता नहीं। जमाने का नंबर याद रहता है, पर खुद का नंबर याद नहीं रहता। ये कितनी बड़ी कमजोरी है। संत कहते हैं खुद को जानो, मैं कौन हूं। ये अहम सवाल है। मैंने कह दिया तुम जीव हो, तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो। ये हमने शब्दों में सुन भी लिया और ऊपरी तौर पर स्वीकार भी लिया, लेकिन क्या कभी इस भूमिका में ऐसे एहसास और अनुभव की स्थिति बनी कि वाकई में मैं देह नहीं चेतन हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं? कभी ऐसी स्थिति आई? मैं कौन हूं, ये प्रश्न अपने मन से उठाना और मन में ही उसका समाधान खोजना कि आखिर मैं कौन हूं, वो हमारे अंतरंग में जगना चाहिए। ये बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। हमने एक बार गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव सामायिक में क्या चिंतन करें? आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, तो सब बोलते हैं। गुरुदेव ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा, 2 छोटे छोटे वाक्य बोले और उन्होंने कहा बस इसका ध्यान रखो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। क्या आया? जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। सारे शास्त्रों का निचोड़, समय सार का सार है ये। अब चलो, क्या क्या दिखता है तुम्हें? देखो, अपनी दृष्टि दौड़ाओ, सारे संसार में क्या दिख रहा है? ये घर, ये परिवार, ये मकान, ये गाड़ी, ये घोड़ा, ये संपत्ति, ये फैक्ट्री, ये दुकान, ये मैं नहीं, मैं तो नहीं हूँ। ये मेरा नहीं, ये मेरा भी नहीं। ये परिवार, ये भी मैं नहीं। ये परिजन, ये भी मैं नहीं। ये पत्नी, ये मैं नहीं। ये पोत, ये मैं नहीं। ये परिजन, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब मैं नहीं। ये शरीर दिख तो रहा है, लग तो रहा है यही मैं हूँ। क्या लग रहा है? ये शरीर, यही मैं हूं, है ना? अरे भाई, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। क्यों? ये शरीर मैं कैसे होऊंगा? इस शरीर का तो जन्म हुआ है और एक दिन इसका मरण होगा। ये जन्म और मरण से ग्रसित है। मां के पेट से इसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और चिता की आग में इसकी अंतिम परिणति। ये तो मैं नहीं हूं। ये मेरे साथ जुड़ा जरूर है, पर ये मैं नहीं हूं। ये क्या है? ये जड़ है। मैं कौन हूं? मैं चेतन हूं। ये दिखने वाला है और मैं देखने वाला हूं। मेरे साथ इसका संबंध बना जरूर है,
पर ये तो मैं नहीं हूं। क्यों? मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये नाशवान है, इसका जन्म है, इसकी मृत्यु है, ये विनष्ट होने वाला है, ये नश्वर है, ये क्षणभंगुर है, ये मैं नहीं हूं। आता है अंदर से उत्तर। अंदर से ये भाव आना चाहिए। अपने शरीर की परिणति पर बार बार विचार करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वाकई में ये तो ऊपर का चोला है जो रोज बनता है, बदलता है, विनष्ट होता है। मैं वह हूं जो शाश्वत हूं, मैं वह हूं जो स्थायी हूं। ये देह मैं नहीं हूं। ये अंदर से उत्तर आना चाहिए। चलो, देह तो मैं नहीं हूं, ये बात मन में बैठ गई, लेकिन मेरे मन में जो पल पल विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, वो मैं हूं। ये विचार, ये भाव, ये भी मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं, ये मन की परिणति है, मेरी नहीं। और मन में ये जो विचार विकारी आ रहे हैं, भाव, ये भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन निमित्त बन रहा है कर्म। कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए कर्म की संतान है। और जो कर्म की संतान है वो मेरी कैसे हो सकती? जो जिसकी संतान है वो उसकी होगी, ये मेरी नहीं है। क्योंकि मेरे विचार पल पल बदलते हैं, मेरे भाव पल पल बदलते हैं। कभी अच्छे होते, कभी बुरे होते, कभी शुभ होते, कभी अशुभ होते। ये सब जो परिणाममान है वो मैं नहीं हूं, पराश्रित है। मैं वो हूं जो वाकई में मैं हूं, जिसमें किसी पर का कोई संबंध नहीं, जिसका पर से कोई संपर्क नहीं, जिसका पर से कोई नाता नहीं, जो पूरी तरह स्वाश्रित है, स्वाभाविक है, शुद्ध है, वो मैं हूं। जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वो मैं हूं। जो देख रहा है वो मैं हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये बात हृदय में स्थापित होनी चाहिए। अगर ये बात बैठ गई तो समझना तुम्हारा पक्का श्रद्धान हो गया। अभी तो हमने दिखने वाले को ही मैं माना। ये मेरा ज्ञान नहीं, अज्ञान है, क्योंकि मैंने निकट से उसे पहचाना नहीं। दूर से अगर देखे तो किसी खेत में पड़े ठूठ या बिजूका को देखोगे तो लगेगा कोई मनुष्य है। जब पास में जाते हैं तो लगता हकीकत को कुछ और है ना? पास में जाते ही हकीकत कुछ और दिखती है। बस यही जीवन का सत्य है। जब जब तुम अपने निकट आने की कोशिश करोगे तुम्हें अपनी पहचान होगी, और जब तक तुम्हारी बहिर्वृत्ति होगी तुम अपने आप से दूर हो जाओगे। पर वस्तुओं में अपनत्व और ममत्व के व्यामोह में फंसा मनुष्य अपने से दूर हटकर इन्हीं में अपने आप को उलझा लेता है। इनमें आत्मबुद्धि रखने के कारण दुखी होता है। जब तक ये भ्रम नहीं टूटता, यथार्थ का ज्ञान नहीं होता, निज की पहचान नहीं होती, जीवन का कल्याण नहीं होता। भ्रम टूटना चाहिए। ये एक ग्रंथि है, एक मान्यता है जो अनादि से जड़ जमाए हुए है, उसे तोड़ना होगा। यथार्थ का परिचय पाना होगा। हमारी दशा कैसी हो गई? एक बार ऐसा हुआ, एक शेर का बच्चा जन्मा और उसकी मां मर गई। सियारों ने उसका लालन पालन किया। सियारों ने लालन पालन किया और सियारों के मध्य रहते हुए शेर अपने आप को सियार मानने लगा। उसका शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन मानसिक विकास नहीं हो सका। वो अपने आप को सियार मानना शुरू कर दिया, सियारों की तरह
हुआ बोलने लगा और सियारों की तरह सड़ा गला मांस खाने लगा। एक रोज एक शेर की दृष्टि उस पर पड़ी। जैसी शेर की दृष्टि सब पर पड़ी, सियार दुम दबाकर भागने लगे तो वो भी भागने लगा। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जैसा कद्दावर शेर, इसे तो मेरे सामने आकर मुझे चुनौती देनी चाहिए। ये सियारों जैसा आचरण कर रहा है, ये क्या बात है? इसे टूटना चाहिए, इसे टूटना चाहिए। और वो सामने आकर उसे रोका, बोले भाग कहाँ रहे हो, तुम तो शेर है। दांत खिसियाते हुए कहा, अरे आप कहाँ मजाक कर रहे हो, मैं कहाँ शेर, में तो सियार हूं। ये मजाक नहीं, सत्य का उद्घाटन है। मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं और ऐसे ही शेर मजाक नहीं करता। तू शेर है, शेर। एकदम हिल गया। मैं कहां का शेर, कैसा शेर? मैं कह रहा हूं तू शेर है। चल मैं तुझे वास्तविकता का बोध कराता हूं। पास में नदी बहती थी। शेर उसे नदी के तट पर ले गया। नदी के तट पर ले गया, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ नदी में पड़ा। शेर ने कहा, देख मुझ में और तुझ में क्या अंतर है कोई अंतर तेरे और मेरे स्वरूप में? सियार पालित शेर अचंभित सा रह गया। ये क्या? तब तक शेर ने जोर की दहाड़ लगाई तो सियार पालित शेर का भी शेर जाग गया और उसने भी दहाड़ लगाई। सारे गीदड़ भाग गए। उसे सत्य का ज्ञान हो गया कि मैं शेर हूं। बस बंधुओं, तुम कब जागोगे? शेर हो पर सियार क्यों बने हो? कहलाते होशियार हो, सियार क्यों? अपनी इस होशियारी को छोड़ो, अपने आप को जानो कि आखिर मैं हूं कौन। जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। बस ये एक सूत्र वाक्य आज का। हर पल इसका विचार करो। जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। आचार्य गुरुदेव ने मूक माटी में इसी बात को विस्तारित करते हुए बड़ी सार्थक पंक्तियां लिखी। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, वो मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, वो मेरा भी नहीं। मुझ में देखने की शक्ति है। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, वो मेरा भी नहीं। मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूं, उसी का मैं सृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। बस इस सच्चाई का बोध हो गया, समझना जीवन का कल्याण हो गया। ये सच्चाई हमारे भीतर घटित होनी चाहिए। मैं कौन हूं ये जानो। जान गए महाराज? अभी तो जान गए। दूसरी बात, जानने के बाद क्या करो? जागो। जागो का मतलब, जागो का मतलब महाराज हम तो जाग ही रहे हैं। जागो, निद्रा त्यागो। अध्यात्म शास्त्रों में चेतना के 3 अवस्थाएं बताई है। एक सुप्त अवस्था, दूसरी स्वप्नावस्था, तीसरी जागृत अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रसुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। तीनों अवस्थाओं की चर्चा मैं करता हूं, फिर अपने साथ उसे जोड़कर देखना कि मेरी कौन सी अवस्था है। मुझे चाहिए जागृति। मैं जागृत हूं, सुप्त हूं या स्वप्न में जी रहा हूं। सबसे पहले सुप्त अवस्था। थोड़ा विचार करें,
जब हम गाढ़ निद्रा में होते हैं हमें कोई सुध बुध होता है, कोई अता पता होता है? गाढ़ नींद में सोए हुए व्यक्ति को कोई उठा के इधर से उधर भी कर दे तो कोई अता पता? जिस मनुष्य को अपने पराये का कोई ज्ञान नहीं, जिस मनुष्य को अपने हिताहित का कोई भान नहीं, जिस व्यक्ति को अपने कल्याण अकल्याण का कोई ध्यान नहीं, वो प्रगाढ़ सुषुप्ति में जी रहा है, वो सुप्त अवस्था है। संसार के अधिकतर प्राणी ऐसी ही भूमिका में जीने वाले हैं, जिन्हें आत्मा अनात्मा से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें कल्याण अकल्याण से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो जिए जा रहे हैं, बस जी रहे हैं। प्राणी के कई स्तर हैं, हम भी प्राणी हैं, पशु पक्षी भी प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे भी प्राणी हैं। पेड़ पौधे जैसे प्राणियों में प्राणीपना दिखता नहीं, वो जड़वत है। वो चेतन होकर के भी हमें जड़वत दिखते हैं। कीड़े मकोड़े में पेड़ पौधे की अपेक्षा चेतनता दिखती है, लेकिन उनमें हमें एकदम मूर्छाग्रस्त दशा दिखती है। और पशु पक्षी में अज्ञानता दिखती है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं। ये सब सुप्त आत्मा है। पर मनुष्य में भी बहुत से ऐसे मनुष्य होते हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे जो ऐसी ही प्रगाढ़ प्रसुप्ति में जीते हैं, जिन्हें अपने जीने का ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने होने का ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने स्वरूप का भान नहीं, जिन्हें अपनी आत्मा की पहचान नहीं, वे सब प्रसुप्त अवस्था में जीने वाले लोग हैं। तुम तो नहीं हो? जाग रहे हो? एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और जो मुख्य जजमान थे सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर प्रवचन सुनते थे। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर होता है, सात सभा में लोग सोते ज़्यादा है, सुनते कम है। तो पंडित जी अपना उपदेश दे रहे थे और भाई साहब सो रहे थे। अब सेठ जी हैं, मुख्य जजमान हैं, पंडित जी ने कहा सीधे सीधे टोके तो ठीक नहीं, तो बीच बीच में उनको चैतन्य करने के लिए, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? फिर थोड़ी देर बाद वही चालू। फिर उनने पूछा, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? एकदम जागे, फिर थोड़ी देर बाद वही क्रम चालू। अब सामने बैठे, अब की बार पंडित जी ने पूछा, क्यों सेठ जी सो रहे हो? उनने कहा हूं। समझ में आ गई बात? ये सुप्त अवस्था है, जो चेतना की सबसे निम्नतम अवस्था है, प्रगाढ़ निद्रा है। ऐसे लोगों का संसार बहुत दीर्घ है, लंबा है, विस्तीर्ण है। तो सुप्त अवस्था से ऊपर उठे पहली बार। जागृत अवस्था तो प्रबोध अवस्था है, जिसमें हम चैतन्य होकर अपना सारा काम करते हैं। आप लोग सुप्त तो नहीं हो, पर जागृत भी नहीं हो। क्या हो? बीच के हो, स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था का मतलब क्या होता है? प्रगाढ़ निद्रा में कुछ पता नहीं होता, जागृत में सब कुछ पता होता है, और जब स्वप्न में होते तो भी पता होता है। लेकिन स्वप्न किसको बोलते हैं? स्वप्न मतलब एक ऐसी दुनिया में जीना जो यथार्थ नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जीना जो यथार्थ नहीं है, जो सच नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो केवल कल्पना है, उसका नाम स्वप्न है ना? थोड़ा देखो, आप लोग जब स्वप्न में रहते हो तो अलग दुनिया में आ जाते हो कि नहीं? पर स्वप्न लोक की जिस दुनिया में तुम रहते हो, उसका कहीं वजूद है? उसका कहीं अस्तित्व है?
लेकिन जितनी देर तुम स्वप्न में रहते हो उतनी देर तुम्हें वही सत्य दिखता है ना। नींद खुलने के बाद समझ में आता, अरे जिसके पीछे मैं उलझा वो तो उसका कोई वजूद ही नहीं था, उसमें तो कोई दम ही नहीं, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। पर कब? जब नींद खुलती है तब, है ना। आज तुम सब जितने लोग जी रहे हो, स्वप्नावस्था में जी रहे हो, तुम सब ने अपनी अपनी एक रंगीन दुनिया बना रखी है। तुम सब ने अपनी अपनी कल्पना से अपना संसार सजा रखा है। आत्म विमुग्ध होकर के तुम सब जी रहे हो। तुम्हारी अपनी कल्पना है, तुम्हारी अपनी कामना है, तुम्हारी अपनी भावना है और तुम्हारा अपना चिंतन है। तुम सारे संसार को अपने हिसाब से देखना चाहते हो और चलाना चाहते हो। पर संत कहते सोच लो ख्यालों की दुनिया में, पर मान कर चलना ख्याल और ख्वाब केवल ख्वाब होते हैं, यथार्थ नहीं। तुमने जो भी सोचा है, जो भी विचारा है, तुम्हारे अंदर जो भी भावना है या तुम्हारी जो भी बुद्धि काम कर रही है, यथार्थ से परांगमुख होकर कर रही है, ये तुम्हें आकुलित कर सकती है, ये तुम्हें व्याकुलित कर सकती है, ये तुम्हें विचलित कर सकती है, ये तुम्हें बेचैन बना सकती है, पर ये तुम्हें सुखी नहीं होने देगी। ये तय है, ये सपना है। बंद आंखों के सपने को तो सब सपना मान लेते हैं, पर खुले आंखों के सपनों को सपना मानने की कोशिश कभी की? जिस दिन तुम ये जान लोगे कि वाकई में मैं जिस दुनिया में जी रहा हूं, मैंने अपने जिस संसार को रचा है, मेरी कल्पना का जो संसार है, मेरी मान्यता का जो संसार है, मेरी धारणा का जो संसार है, वह केवल सपना है, सच नहीं। उसी दिन तुम्हारे जीवन की दशा बदल जाएगी, तुम कुछ के कुछ हो जाओगे। अब चलो तुम्हारे एक एक सपने की पड़ताल करता हूं। तुमने माना मैं अभी लंबे जीवन जीऊंगा, है ना, हर किसी की मान्यता। यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं सब ये तो सोचते होंगे कि 70-80 बरस तक तो जीना ही है। तुम्हारी सारी योजना उसके अनुरूप है, पर कोई जरूरी कि तुम 80 बरस तक जी सको? बीच में मौत आ जाती है, खेल खत्म हो जाता है, कोई जवानी में ही चला जाता, कोई बचपन में ही चला जाता है। आखिर ये जीवन का क्रम हमारे साथ चल रहा है और हम इसे यथार्थ मान रहे हैं। हर कोई चाहते हैं कि हम हमेशा जवान बने रहें। चाहते हो कि नहीं चाहते बोलो? यही कारण है कि बुढ़ापे में भी एकदम क्लीन शेव करके अप टू डेट बने रहने की कोशिश करते हैं। सब आखिरी तक जवान, सूटेड बूटेड बने रहते हैं। अभी तो पुरुषों में ये था, बीमारी महिलाओं में भी आ गई। मैं उदयपुर में था, एक 80 वर्ष की माता जीन्स और टॉप में आई थी, 80 वर्ष की। तो ये एक सोच है, तुम चाहते हो कि मैं आखिरी तक जवान बना रहूं। आज तक कोई रह सका? संसार में रह ही नहीं सकता। तुमने अपना परिवार बनाया, तुमने अपना घर बसाया। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा परिवार, है ना, मेरा मेरा मेरा। कब तक? कब तक? जब तक संयोग अनुकूल है तब तक। जिस समय उनका समय आएगा सब चले जाएंगे, तुम रोते रह जाओगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, है ना। ये कौन सी दुनिया है? तुमने मेरा 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 मान रखा, तुम्हारी है क्या? तुम्हारे केवल तुम हो। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा एक संसार का एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है और वो तुम नहीं हो। लेकिन तुमने सपने में मान रखा है
कि ये मैं हूं, ये मेरा है। एक अफीमची था, अफीम के नशे में पड़ा था और एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। अब क्या है, नशे की हालत में सपना देखता है और सपने में क्या देखता है कि एक राजा आया। वो नशे में पड़ा था, इसी बीच एक राजा की सवारी यथार्थ में निकली। यथार्थ में निकली और वो वहाँ रात भर वहाँ उनका पड़ाव हुआ। सुबह हुई तो सब तंबू खड़ने लगे, सब उठ के जाने लगे। अब जब राजा की सवारी आई तो अफीमची ने सोचा, अरे ये सारी सवारी मेरे लिए आई, मैं तो राजा हो गया। नशे में है और सोच रहा है मैं तो राजा हो गया, ये सब मेरे लिए आई हैं। पर सुबह होने के बाद जब तंबू उखड़ने लगे, सब जाने लगे, उसने टोका कि भैया कहाँ जा रहे हो? बोले तुम कौन होते रोकने वाले? बोले अरे मैं राजा हूं, ये पूरी की पूरी सवारी मेरी वजह से आए। तुम कहाँ के राजा, फटीचर सी हालत, तुम्हारे लिए क्यों आए? तो तुम क्यों आए? मेरे आदेश से तो आए। न तुम्हारी मर्जी से आए हैं, न तुम्हारी मर्जी से जाएंगे। अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जाएंगे। वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। पर तुम्हारी दशा भी यही है। पुत्र आया, मैंने कैसी अकल्पनीय वस्तु को जन्म दे दिया। परिवार बड़ा, मैंने कितना बड़ा संसार बढ़ा लिया। जैसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर दी, कोई नायाब आविष्कार कर दिया। कितना बढ़िया सृजन किया है। और कोई जाने लगता है, जब तंबू उखड़ना शुरू होते हैं तो सब रोते हैं। संत कहते एक दिन सबका तंबू उखड़ेगा, तुम अपने सपने को तोड़ो, इसे सत्य मानना छोड़ो। ये सपना है। स्वप्न लोक में तुम जब तक विचरण करते रहोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, उलझते रहोगे, कभी सुखी होगे, कभी दुखी होगे। देखो रात में चाहे जितना गहरा सपना हो, कितना ही अच्छा सपना हो, सपने में तो खुश रहते हो, सपना टूटने के बाद अरे भाई ठीक है सपना है, ज्यादा सुख नहीं होता। कितना भी बुरा सपना देखो, हो सकता उस काल में घबरा जाए, लेकिन नींद टूटने पर अरे वो तो सपना था। इतनी तो पहचान है। जो निद्रा में जीते हैं वो स्वप्न को सत्य मानकर हंसते रोते हैं, लेकिन जो जागृत आत्मा होते हैं वे कहते हैं ये तो सपना है। सपने को क्या अपना मानना, अच्छा है तो सपना है और बुरा है तो सपना है, अपना क्या है। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक के लिए गए और तीनों ने क्या किया, शरद ऋतु का मौसम था, तीनों ने खीर बनाई, छक कर खीर खाए। खीर खा चुकने के बाद एक कटोरा खीर बच गया। अब इसका क्या किया जाए? तो तीनों ने मिलकर तय किया अपन तीनों सो जाएं। रात में जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा उसको खीर खाने को मिलेगी। तीनों सो गए। सोए तो बीच रात में एक उठा और पूरी खीर खा गया। अब वापस सो गया। तीनों सोए, एक रात में उठा और चुपचाप खीर खा के फिर से सो गया। सुबह हुई और तीनों ने अपने अपने सपने की चर्चा करना शुरू कर दी। पहले ने बोला भैया देखो मेरा जबरदस्त सपना है। बोले क्या सपना है? बोले मैं सपने में विदेह क्षेत्र चला गया और भगवान के समो शरण में था, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कितना बढ़िया सपना। दूसरे ने कहा नहीं भैया तुम तो विदेह गए, पता ही नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरा सपना बहुत तुमसे अच्छा। बोले क्या हुआ? बोला मैं सपने में अयोध्या चला गया, वह रामचंद्र जी का वनवास हो रहा था। रामचंद्र जी वन को जा रहे थे, भरत राज संभाल नहीं रहा था, तो फिर मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया गया, मैं अयोध्या का राजा बन गया। तो मेरा सपना तुमसे अच्छा है। तीसरा मुंह लटकाए खड़ा था। बोला भैया तुम बताओ। बोले क्या बताऊं, सपना तो तुम दोनों का मुझसे अच्छा था। सपना तो तुम दोनों का मुझसे अच्छा था, पर क्या बताऊं मैं बड़ा लाचार था।
सपना तो तुम दोनों का मुझसे अच्छा था, पर मैं क्या बताऊं, मैं बड़ा लाचार था, मैंने खीर खा ली। है तुमने खीर खा ली? क्यों खाई? बोले इसीलिए तो बोल रहा मैं लाचार था। बोले क्या हुआ? बोले सपने में हनुमान जी आए, एक गदा दिखाए। सपने में हनुमान जी आए, एक गदा दिखाए, बोले खीर खा नहीं तो अभी मारता हूं। मैं क्या करता, चुपचाप खीर खा लिया। खीर खा नहीं तो अभी देता हूं। मैं क्या करता, चुपचाप खीर खा लिया। तो उनने कहा हद हो गई भैया, हनुमान जी आए थे तो कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते, दर्शन कर लेते। हनुमान जी आए थे तो कम से कम हम दोनों को भी जगा लेते, दर्शन हो जाते। उसने कहा भैया मैंने सोचा तो था, लेकिन तुम में एक विदेश क्षेत्र गया हुआ था, एक अयोध्या गया हुआ था, जगह का। ये सपने की कहानी है। इस स्वप्न अवस्था से ऊपर उठो। तुम सब के सब सपने में जी रहे हो। जागो, निद्रा त्यागो। कब जागोगे? एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जाग जाओ, चेत जाओ। खूब सपने में जी रहे हो, और तुम लोग तो बड़े होशियार हो, सपने देखते हो, सपने दिखाते हो। कभी कभी लोगों का सपना तोड़ भी देते हो। संत कहते हैं न सपना देखो, न सपना दिखाओ, न किसी और के सपने को तोड़ो, खुद जागो, सपने से बाहर आओ। सपने से बाहर आओ, ये जागो, ये जागृत अवस्था है। तो जागो मतलब क्या है? सब कुछ करते हुए भी अपने आप को पहचानो। एक ज्ञानी और अज्ञानी की क्या पहचान है? अज्ञानी सब में मग्न होता है और ज्ञानी उनसे अलिप्त होता है। एक जागृत व्यक्ति में और एक सुप्त व्यक्ति में क्या अंतर है? जागृत व्यक्ति के सामने कुछ घटेगा, उसे सपना दिखेगा तो समझेगा ये सपना है, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तक व्यक्ति सुप्त अवस्था में होता है, स्वप्न अवस्था में होता है, उसे सपना सत्य दिखता है और सपने में घटित होने वाले सारे प्रसंग यथार्थ दिखते हैं। वो उससे प्रभावित होता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। जागृत हो जाओगे तो सब तुम्हें सपने जैसा दिखेगा। न तुम कभी खुश होगे, न कभी खिन्न होगे, न कभी सुखी होगे, न कभी दुखी होगे। हर पल आनंद में रहोगे। जीने का यही तो आनंद है, यही मजा है। ये कला विकसित होनी चाहिए। जाग जाओ, जागो, अपने आप को पहचानो। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा था, गंभीर रूप से बीमार था। 7 दिन से उसे तीव्र ज्वर था। सारे उपाय करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था। सारे उपाय करने के बाद भी उसका रोग शांत नहीं हो रहा था। राजा रानी दोनों अपने बेटे को बहुत चाहते थे। कई कई रात उसकी वेदना के कारण वो सो नहीं पाए, उसके साथ साथ वो भी जगते थे। आज राजा रानी दोनों उसकी सेवा में लगे हैं। उसका बुखार बहुत तेज है। इसी बीच बैठे बैठे राजा को झपकी लग गई, और झपकी में राजा क्या देखता है? राजा एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती बन गया है, और उसके 7 पुत्र हैं। 7 पुत्रों के चेहरे उसके बेटे जैसे हैं, एक से एक बड़े प्रतापी और पराक्रमी। वो पूरा का पूरा दिग्विजय करके चक्रवर्ती बन गया। उसका संपूर्ण साम्राज्य और आनंद से उसका उपभोग हो रहा है। इसी बीच बेटे को एक हिचकी आई, उसके प्राण निकल गए। रानी चीखी, और रानी की चीख सुनकर राजा की नींद खुली। रानी की चीख सुनते ही राजा की नींद खुली। राजा ने आंख खोला, देखा
बेटा मर चुका है, उसका वह आत्मीय बेटा जिसके पीछे वह पागल होता था, उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। जैसी बेटे पर नजर पड़ी, राजा जोर से हंसने लगा। रानी ने कहा, यह कैसा पागलपन? राजा ने कहा, सारा पागलपन खत्म। मैं सोचता हूं इस एक के लिए रहूं या उस 7 के लिए रहूं। जब वो 7 थे तब ये एक नहीं था, और जब एक था तो वो 7 नहीं थे। आज ये एक नहीं है तो वो 7 भी नहीं। मैं किसके लिए रहूं और किसके लिए जीऊं? वो बंद आंखों का सपना था, ये खुली आंख का सपना है। अब मुझे पता लग गया, जो आया है वो जाएगा। संयोग संयोग है, संयोग को स्थायी मानना मेरी मन की कल्पना है, वो मेरा सपना है। मैं अब जाग चुका हूं। अब मेरे लिए संयोग वियोग में कोई हर्ष विषाद नहीं। तो अपने आप को जानो, संयोगों को पहचानो, जागो। फिर क्या करो? जीतो। किसको जीतो? मैं कौन हूं? मैंने जान लिया। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं आनंद रूप हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन अभी क्या बना हुआ हूं? विकारी। अभी क्या बना हूं? दोषी। अभी क्या बना हूं? दुर्बल। अभी क्या हो रहा है? मेरे अंदर ढेर प्रकार की बीमारियां भरी पड़ी है, उन्हें मुझे दूर करना है। जैसे सोने के अयस्क में जितनी भी इम्प्योरिटी होती है उसे एक बार तपा करके अलग कर देते हैं, शुद्ध सोना निखर उठता है। वैसे ही मेरे अंदर के ये जो विकार मेरे कर्मों के निमित्त से मेरे अंदर आ रहे हैं और मेरे अज्ञानता के कारण फल फूल रहे हैं, मुझे उन्हें दूर करना है। अपने दोषों को जीतना है, अपने दुर्बलताओं को जीतना है, अपने दुर्गुणों को दूर करना है, ताकि मैं दुख मुक्त हो सकूं। जीतो, अपने मोह को जीतो, अपने राग को जीतो, अपने देश को जीतो, अपने विकार को जीतो। औरों को जीतने के लिए तो हर पल सचेष्ट रहते हो, अपनी बुराइयों को जीतोगे तो तुम समर्थ बन जाओगे। आज तक जिनने भी अपने आप को उपलब्ध किया है, अपने आप को जानने के बाद वो जागे हैं, और जागने के बाद अपने आप को जीते हैं, तब उनने अपने जीवन को ऊंचाइयां पहुंचाई है। हम जीतने की कोशिश करें। और एक बात बताऊं, जिस दिन जाग जाओगे तुम्हारे अंदर तुम्हारे स्वरूप का बोध प्रकट हो जाएगा। स्वरूप का ज्ञान हो, स्वभाव का ज्ञान हो, आत्मा में जागृति हो, तो प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आ जाती है। फिर बात बात में गुस्सा नहीं, बात बात में क्षोभ नहीं, बात बात में झुंझलाहट नहीं, बात बात में अभिमान नहीं, आसक्ति नहीं, आकुलता नहीं। ये सारे नकारात्मक आवेग अपने आप नियंत्रित होते हैं और जीवन में सहजता और समरसता प्रकट होने लगती है। वो सहजता और समरसता को तुम प्रकट करो, उसके लिए अपने आप को जगाओ, जान करके जगाओ। जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, जानने वाले तो बहुत है। जानकर जागे, और जागेंगे तो जीतेंगे। जानने का मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समय सार रटा हुआ है, उससे क्या होगा? भैया जानो तो जागो। शब्द ज्ञान से कोई अर्थ नहीं, अर्थ ज्ञान ही अर्थपूर्ण होता है। गुरुदेव के चरणों में एक बार एक सज्जन पहुंचे, बहुत पुरानी बात है, गुरुदेव जयपुर में थे। उन्होंने पूछा, महाराज आपने समय सार पढ़ा? मैंने 108 बार समय सार का अध्ययन किया। उन्होंने कहा, मैंने 108 बार समय सार का अध्ययन किया। गुरुदेव ने कहा, मैंने एक ही बार किया। महाराज आपने एक ही बार किया? जैसे कोई अपराध कर लिया। मैंने 108 बार किया, आपने एक ही बार किया। आचार्य महाराज ने कहा, मुझे आश्चर्य है,
मैं एक बार किया और मुनि बन गया, तुम 108 बार किया और अभी तक गृहस्थ बने हो। ऐसे जानने का क्या मतलब हुआ? रामायण का एक प्रसंग है, युद्ध विराम के टाइम में मनोविनोद होता रहता था, तो हनुमान जी और रावण का एक संवाद जुड़ा। दोनों के बीच ये बात आई कि दोनों में बलशाली कौन है। तय हुआ दोनों में जो एक दूसरे को एक एक घूसा मारेंगे, जिसका घूसा ज़्यादा प्रभावी होगा वो ज़्यादा बलवान माना जाएगा। ठीक है, तय गए निर्णयानुसार रावण ने पहले हनुमान जी को एक घूसा मारा, हनुमान जी झेल गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद अब हनुमान जी की बारी थी। हनुमान जी ने पूरा पैतरा जमा कर जम के घूसा मारा, रावण बैठ गया जमीन पर। रावण जमीन पर बैठ गया और हनुमान जी अपना दोनों हाथ से सिर पकड़कर एक तरफ आ गए। सबने कहा भैया तुम विजेता हो, तुम ज्यादा बलवान हो, स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारा प्रहार रावण से ज्यादा अच्छा था, फिर तुम इतने दुखी क्यों? ये जाहिर हो गया है कि तुम्हारा प्रहार रावण से ज्यादा अच्छा था, भारी था, फिर तुम इतने दुखी क्यों हैं? हनुमान जी ने कहा मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे प्रहार के बाद भी रावण जिंदा कैसे बच गया। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरे प्रहार के बाद भी रावण जिंदा कैसे बच गया। तो बस मैं भी ये देखता हूं, जब लोग समय सार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं, समय सार सुनाते हैं, उनको जब देखता हूं तो मेरा मन इसलिए दुखी हो जाता है कि इतना समय सार पढ़ने के बाद भी गृहस्थी में कैसे अटके हैं। समय सार की तो एक गाथा ही पर्याप्त है, पूरा समय सार पढ़ने की बात तो बहुत दूर। लेकिन ध्यान रखना, जो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं उनका कल्याण नहीं होता, और जो जीवन के कल्याण के लिए ज्ञान पाते हैं वे कभी पीछे नहीं रहते। जागिए, जानिए, जागिए, जीतिए, फिर जिए। अगर आप जानकर जागेंगे और अपने आप को जीतेंगे तो जीने का हर पल रस लेंगे। हर कोई जीते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी जीने के नाम पर जिंदगी को ढोते हैं। आप अपने आप से पूछो, आप जी रहे हो या जिंदगी ढो रहे हो? जीने में और जिंदगी ढोने में अंतर जानते हो? बता दूं, हर पल जीवन का रस लेना जीना है, और जैसे तैसे खींच तान कर जिंदगी को बता देना जिंदगी ढोना है। क्या कर रहे हो? जीने का रस लेकर जी रहे हो या जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हो? क्या कर रहे हो? अगर तुम जान लोगे, अगर जाग जाओगे, अपने आप को जीतना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन सारी दुनिया के लिए आदर्श बन जाएगा। जीने का रस तभी ले पाओगे तो जानकर जीने तक की बात मैंने आज आप सबसे की। यही जीव तत्व की वास्तविक व्याख्या है, पहचान है। हमने जीवत्व की बातें तो बहुत की है, लेकिन उसे समझे। अपने आप को केवल ज़्यादा जीवत्व के विषय में जानने की जरूरत नहीं है। बस मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। एगो हम शासदो आदा नाड़ दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। बस मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूँ। मुझसे भिन्न संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे साथ हैं पर मेरे नहीं हैं। इस तन से, मेरे अंदर के भाव और विचार से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं शुद्ध, जानने वाला, देखने वाला, अक्षय, अजर, अमर, अविनाशी आत्म तत्व हूँ। बाहर जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूँ, वो मेरा भी नहीं है। जो दिख रहा है सो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूँ। उस देखने वाले दृष्टा को पहचानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अपने आप को जाने बिना अपना उद्धार नहीं हो सकता। समय आप सबका हो रहा है, विराम लूँगा। महाराज श्री अभी मंगल भावना का पाठ करेंगे। बोलिए परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य राज प्रमाणसागर जी महाराज की, पूज्य मुनाज विराट सागर जी महाराज की।
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो।
इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े करे अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय।